दो सुपर पावर और दोनों देशों ने मिलकर लगातार ईरान को लगभग 5 महीनों तक नुकसान पहुंचाता रहा, लेकिन 5 महीनों के बाद भी ईरान को हराने में नाकामयाब रहा। फिर भी संघर्ष जारी रहा, लेकिन अब जाकर अमेरिका इस युद्ध से पीछे हटना चाहता है। आखिर अमेरिका इस युद्ध से पीछे क्यों हटना चाहता है? क्या अमेरिका के पास थार्ड और पैट्रियट मिसाइलों का जमावड़ा तेजी से कम होता जा रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्योंकि इस युद्ध के कारण डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारी मुसीबत में फंस चुके हैं और वे इस वॉर से पीछे हटने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर वह इस समय इस युद्ध से पीछे हटेंगे तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल कर लेगा, और अगर वह इस युद्ध को समाप्त नहीं करते हैं तो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों का बेड़ा लगातार तेजी से कम होता जा रहा है मिडिल ईस्ट में। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यूएस के टॉप जनरल का कहना है कि हमारे पास एयर डिफेंस रक्षा प्रणाली की संख्या कम बच गई है और हो सकता है कि हम इस वॉर को आगे जारी भी नहीं रख पाए। लेकिन असली समस्या यह नहीं है। असली समस्या यह है कि ईरान लगातार अपने सस्ते ड्रोन और अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से लगातार मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाता रहा है। लेकिन हमला सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे रोकने के लिए थर्ड और पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके कारण युद्ध की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके कारण इकोनॉमिक्स पर असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या सामने आती है। एक 25 से 45 लाख के ईरानी ड्रोन को रोकने के लिए इसे कई गुना ज़्यादा महंगा मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर सवाल यह नहीं है कि इसे रोकने के लिए कितने महंगे मिसाइलों का यूज किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इसे नहीं रोका गया तो यह कितना ज़्यादा तबाही या नुकसान कर सकता है। अब इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका वास्तव में इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है तो ईरान से समझौता करनी होगी, नहीं तो पूरी दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए टोल देना होगा। और यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें और भी बढ़ चुकी है। अगर आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका इस बात पर बात नहीं करता है तो शायद खतरा पूरी दुनिया के लिए बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है और मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या सिर्फ अमेरिका के कहने पर समझौता हो जाएगा या फिर इजराइल और ईरान को भी सहमति करनी जरूरी होगी। प्लीज़ सोचकर आंसर जरूर दें और देखने के लिए धन्यवाद।